क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक जो है हमारा पार्ट्स ऑफ सेल। तो कल इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था और फिर साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन का बताया था हमने, इट्स अ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। इट्स आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्ट्स द सेल। तो उसके अलावा इट प्रोवाइड अ शेप टू द सेल और इट अलाउज मटेरियल्स टू इंटर एंड लीव द सेल थ्रू टिनी होल्स और पोर्स। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म का बताया था, इट इज़ ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। इट ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ऑल द जो लाइफ फंक्शंस हैं वो कैरी होती हैं साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म जो है मैनी इंपॉर्टेंट टिनी स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो वो विच परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस, वो ऑर्गेनेलीज जो है बहुत सारी लाइफ फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है। तो उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में इसको बताया था आपको। न्यूक्लियस उसमें होता है जिसका पिलुलर हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हमने कहा था आपको कि ये बॉस ऑफ द सेल है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, known as boss of the cell, because all the functions carried out in the cell are controlled by the nucleus। न्यूक्लियस ही से कंट्रोल होती हैं तमाम फंक्शंस। तो फिर हमने बताया था मोस्ट सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस एंड सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ना न्यूक्लियस है कैसा? जो रेड मैच्योर ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। ये एक स्फेरिकल बॉडी है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। एक इसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियर सैप और जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, फिर न्यूक्लियोलस जिसका पिलुलर न्यूक्लियर है, और उसके बाद इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। नाउ द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग न्यूक्लियस की है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, अलग करती है। जैसे ये यहाँ पे है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये वाला साइटोप्लाज्म। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर वाली है ये वाला, ये हिस्सा जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग करता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक द सेल मेम्ब्रेन हैज़ टिनी होल्स। इसके भी टिनी होल्स होते हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहाँ पे होता है, इसमें से साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस जाते हैं या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आते हैं उनको अलाउ करता है ये। तो द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है इसमें, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स भी इसी में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोलाई जिसको हम कहते हैं वो भी इसी में न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम सब ये ऐसे होते हैं। दीज आर क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स ऐसे। एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स में। वो मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, दोज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। या क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं वो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। नंबर 1, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? अब
तो थ्रू क्रोमोसोम्स इससे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दिस इज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. एंड नंबर 2, इट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल. और तमाम जो लाइफ फंक्शंस हैं सेल में जो भी होता है वो कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस इनसाइड द सेल.